हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि दीदी सीटेट करें या यूपी टेट की तैयारी करें, दोनों में से किस चीज़ की प्रिपरेशन करना अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी सीटेट की रिज़ल्ट आई नहीं है, और सीटेट का रिज़ल्ट कब आएगा ये भी क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में। तो जैसे आप प्रीवियस ईयर की चीज़ों से मैच करेंगे, तो सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है, उस आंसर की, ये जो आंसर की आई है, इस आंसर की के आने के 10 से 15 दिन के बाद ही जो है आपका रिज़ल्ट आता है। और जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही सीटेट की नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नोटिस वगैरह आ सकती है। और ये है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा सीटेट की या दिसंबर में होगा, तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट यूपी टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, और यूपी टेट आप अगर क्लियर करते हो तो आप यूपी में ही सिर्फ एलिजिबल होगी वैकेंसी वगैरह भरने का। लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाइड करते हो तो आप, ये तो सेंट्रल होता है ना, तो सेंट्रल तो ऑल इंडिया में चलता है भाई, तो आप कहीं भी एलिजिबल हो। खैर, तो सीटेट तो अच्छा है ही। लेकिन अगर आप यूपी से रहने वाले हो, इवन आप बिहार के भी हो, तो आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूपी वालों ने बिहार TRE 1 TRE 2 TRE 3 में सबने अपना एक एक सीट ले ही लिया है। तो भी भाई, आप बिहार से हो या किसी और स्टेट से हो, तो क्या ही दिक्कत है, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि रहा कि किसकी तैयारी करें, आप दोनों की तैयारी करें साथ ही साथ। रही सवाल की सिलेबस, मैथ्स और साइंस का सिलेबस तो यूपी टेट और सीटेट दोनों का सेम है। आप सीटेट की प्रिपरेशन करोगे तो यूपी टेट का भी होगा, यूपी टेट का करोगे तो सीटेट का भी होगा। रह गया सीडीपी, तो सीडीपी में भी बहुत सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो दोनों की सेम है। कुछ कुछ जगहों पे यूपी टेट में चीज़ें चेंजेस है, जैसे प्याजे के अकॉर्डिंग ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट या जो भी चीज़ें हैं वो इतने से इतने उम्र तक माना गया है। लेकिन यूपी टेट में ये चीज़ें थोड़ा सा अलग है। यूपी टेट का जो आंसर की के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ें अलग मानी गई है कि कितने से कितने साल के बच्चे को किस एज ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ी सी चेंजेस है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। रह गई इंग्लिश का, यूपी टेट में तो पेडागोजी नहीं आता है, ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। हिंदी पेडागोजी होता है लेकिन कंटेंट वाला पोर्शन ज़्यादा है, और इंग्लिश में तो पेडागोजी होता नहीं है। तो कहने का मतलब है यूपी टेट एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है जिसकी हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप यूपी ही टेट की तैयारी करें, लेकिन साथ ही साथ आपका सीटेट का भी उसका प्रिपरेशन होगा, मैथ और साइंस का, इंग्लिश का भी होगा। आप सीटेट वाले इंग्लिश में भी देखे हो, जो अनसीन पैसेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की यूजेज होती है, जो पैसेज के ही अंदर से पूछा जाता है कि ये क्या है, ठीक है। तो उसमें भी ग्रामर पोर्शन आता है। तो कहने का मतलब है कि आप दोनों की तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें। और रह गई बात कि मैथ्स की, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोगों को बेसिक से मैथ्स अगर मुझसे समझना होगा, देखिए मैं बहुत बड़ी एक टीचर नहीं हूँ, या मेरा तो खुद सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना कह सकती हूँ कि मैथ्स पे मेरी थोड़ी सी पकड़ है। थोड़ी सी पकड़ का मतलब कि अगर मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आ सकती है, बस मैं इतना कह सकती हूँ। अगर आप लोगों को यूपी टेट की सारी PYQ, अगर आप लोग को सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन चाहिए, तो सारा सॉल्यूशन मैं उसका करा दूँगी। और अगर आपको उस सारी चीज़ों की बेसिक अगर चाहिए, तो बेसिक भी मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो जैसा होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, और उस चीज़ की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सीटेट के बारे में, कि सीटेट की जो अभी है नोटिफिकेशन नहीं आई है, तैयारी करें या ना करें। देखिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार कभी नहीं करते हैं। अब जैसे 2025 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, एक साल से हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है तो तैयारी ज़ोरों शोर से हो जाती है, ये बात तो तय है। लेकिन अभी इस साल जब फैब में सीटेट का एग्ज़ाम हो गया है, तो कहीं ना कहीं भले जुलाई में ना हो, लेकिन इस साल के लास्ट में आपका ज़रूर सीटेट का एग्ज़ाम होगा। अगर जुलाई में नहीं हुआ तो, ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो CBSE ही क्लियर करेगी। तो मेरा कहना है कि जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, और मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ कि यूपी टेट और सीटेट दोनों की प्रिपरेशन मैं साथ में करने वाली हूँ। और आज मैंने बताया था कि संडे से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, लेकिन
ईद की वजह से बहुत सारे मेहमानों का आना जाना था, तो आज मैं अपनी तैयारी नहीं मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन इंशाअल्लाह कल से मैं तैयारी स्टार्ट करूँगी और कल मेरा डे 1 रहेगा। और कमेंट में आप भी बताइएगा कि आप अपनी तैयारी कहाँ तक किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।